हमारा जो ग्रामेटिकल एक पार्ट था वो पूरा कर लिया था। आज हमारी क्लास फ्लेमिंगो चैप्टर 2 की होगी। सभी अपनी अपनी बुक निकाल लें और अपना लेसन है लेसन नंबर 2, लोस्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग यानी होता है बसंत। बसंत ऋतु को स्प्रिंग सेशन कहा जाता है। तो यहाँ खोता बसंत यानी या बसंत का जो तात्पर्य है वो बचपन से है। लॉस्ट स्प्रिंग खोता बचपन या खोता बसंत। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। स्टोरीज यानी कहानियां ऑफ स्टोलन माने चुराती हुई, चाइल्डहुड बचपन को, यानी बचपन को चुराने वाली कहानियां। यानी जिनका बचपन यूं ही गुजर जाता है, उन्हें पता नहीं लगता कि उनका बचपन बचपन क्या है। बचपन हमेशा खुश रहना बचपन है। देखिए, आपने बचपन देखा होगा, आप खुद भी बचपन में ही अभी चल रहे हैं। बचपन क्या है? अभी कोई बात हो गई, आपको गुरुजी ने डांट दिया, पीट दिया, 2-4 थप्पड़ मार दिए। पापा ने आपको किसी बात पर डांट दिया, पीट दिया, मम्मी ने बेलन से पीट दिया धड़ाधड़। थोड़ी देर दुख होगा, फिर उसके बाद फिर वही खुशी। यही बचपन है। हर चीज को भूलना बचपन है। जब मनुष्य बड़ा हो जाता है, बातों को याद रखना शुरू कर देता है, और जो याद रखना शुरू कर देता है उसका बचपन खत्म हो जाता है। उसने मुझसे ऐसे कहा था, उसने मुझसे ऐसे कहा था, ये था वो था, तो वो बचपन खत्म हो जाता है। हमेशा बचपन में ही रहिए। कोई कुछ कहे उसको भूल जाइए। सिर्फ याद रखिए तो अपनी अपनी प्रगति की याद रखिए। तो हम बात पर आते हैं। यहाँ कुछ विषय दूसरा है। खोता बचपन का जो विषय है यहाँ पर वो अलग है कि आज बचपन में ही कुछ बच्चे अपने कार्यों पर लगा दिए जाते हैं। घरेलू कार्यों पर, खैनों पर, या किसी होटल में, रेस्टोरेंट में काम पर लगा दिए जाते हैं। उनसे कुछ कमाने की अपेक्षा की जाती है माँ बाप के द्वारा। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर होती है, तो वो उन्हें अपने पढ़ने से पहले ही काम पर लगा देते हैं, जिसको हम चाइल्ड लेबर के नाम से जानते हैं, बाल श्रम। तो यह लेखिका बाल श्रम के बारे में बात करना चाहती है कि बाल श्रम कितना हानिकारक है, और बाल श्रम हमें अपने बच्चों को बाल श्रम से बचाना चाहिए। उन्हें स्कूलों में भेजना चाहिए, उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो देखिए, अबाउट द ऑथर, एनीस जंग इसकी लेखिका है। 1964 वाज बोर्न इन राउरकेला, और वो 1964 में राउरकेला में जन्मी। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड। एंड स्पेंट माने बिताया, स्पेंट की सेकंड फॉर्म है स्पेंट। हर चाइल्डहुड अपना बचपन बिताया। एंड एडोल एडोलेसेंस, एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था, अपना बचपन और किशोर अवस्था बिताई इन हैदराबाद, हैदराबाद में। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन। सी माने उसने, रिसीव्ड माने पाई या प्राप्त की, हर एजुकेशन अपनी शिक्षाएं इन हैदराबाद, हैदराबाद में ही उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और फिर उसके बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उन्होंने अपनी एजुकेशन प्राप्त की। हर पेरेंट्स, हर माने उसके, पेरेंट्स माने माता पिता, वर बोथ राइटर्स, वर बोथ माने दोनों, राइटर्स माने लेखक थे। एनीस जंग बिगेन हर कैरियर। एनीस जंग ने, बिगेन माने शुरू किया, हर माने अपना, कैरियर अपना कैरियर, एज ए राइटर एक लेखिका के रूप में उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी। कैरियर यानी आजीविका इन इंडिया।
उन्होंने भारत में एक लेखिका के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की। शी हैज बीन एन एडिटर, शी हैज बीन, वह रह चुकी हैं एन एडिटर, एक संपादक रह चुकी है, संपादक, अखबार की संपादक, एंड कॉलमनिस्ट, कॉलमनिस्ट माने होता है स्तंभकार, यानी कोई लेख लिखते हैं ना, तो उन्होंने लेख भी लिखे, उसको कॉलमनिस्ट कहते हैं। फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स, अनेकों न्यूज़पेपर्स माने अखबारों की, इन इंडिया, भारत की, एंड अब्रॉड, और विदेश की, एंड हैज ऑथर्ड, एंड हैज ऑथर्ड, और उन्होंने लिखी है सेवरल बुक्स, बहुत सारी पुस्तकें। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट, द फॉलोइंग माने निम्नलिखित, इज एन एक, एक्सट्रैक्ट माने अंश है, फ्रॉम हर बुक, उसकी, उनकी पुस्तक का जो नीचे लिखा हुआ भाग है वो एक अंश या टुकड़ा है। टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग, जिसका शीर्षक, टाइटल यानी शीर्षक होता है, टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग है, खोता बसंत। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, और यह बचपन, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड यानी बचपन को चुराती हुई कहानियों से लिया गया है। हेयर सी एनालिसिस, हेयर माने यहाँ, सी माने वह, एनालिसिस, एनालिसिस यानी विश्लेषण। लिखते चले आप मीनिंग, अपना पेन अपने पास रखें और किताब पर ही मीनिंग लिखें, और उस मीनिंग को फिर आप अपनी फेयर कॉपी में उतार लें। हियर सी एनालिसिस, वहां, यहाँ वह विश्लेषण करती हैं। द ग्रिंडिंग पॉवर्टी, ग्रिंडिंग पॉवर्टी, ग्रिंडिंग माने क्या होता है, ग्रिंड, ग्रिंड माने होता है किसी चीज को पीसना, कहते हैं ना इस मसाले को ग्रिंड कर लो, मसाले को पीस लो, तो ग्रिंडिंग यानी पीसना। अब यह ग्रिंडिंग पॉवर्टी से मतलब है पिसी हुई गरीबी से तात्पर्य है बहुत ज्यादा गरीबी, तो वो बहुत ज्यादा गरीबी का विश्लेषण करती हैं। एंड ट्रेडिशंस, और यहाँ की परंपराओं का, विच कंडेमन, जिनका की, कंडेमन माने निंदा करती हैं। दी चिल्ड्रन, इन बच्चों की के लिए, टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो कि इन बच्चों के लिए एक शोषण भरा जीवन देती है। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, नोटिस माने ध्यान दीजिए, दीज एक्सप्रेशंस, इन भावों पर, इन अभिव्यक्तियों पर, इन द टेक्स्ट यानी टेक्स्ट में, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, इन्फर माने पता लगाइए, देयर मीनिंग्स, इनके अर्थ, फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, और इस कॉन्टेक्स्ट से, इस गद्य से इनके मीनिंग पता लगाइए। लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर माने होता है बेटा तलाश करना, खोज करना। स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, अपने दिन के समय में आगे बढ़ना। रूफ ओवर हिज हेड, यानी उसके सर पर छत। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी की, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की शाश्वत स्थिति, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की शाश्वत स्थिति। डार्क हटमेंट, डार्क हटमेंट माने होता है अंधेरी, हटमेंट माने कोठरी या झोपड़ी, अंधेरी कोठरियां, कोठरिया। इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, यानी इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, यानी बच्चों पर सम्मान थोपना, बच्चों पर सामान थोपना, सम्मान नहीं सामान, लगेज, बैगेज। इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, बच्चों पर सामान थोपना। नेक्स्ट आगे, समटाइम्स, कभी कभी, आई फाइंड, आई माने मैं, फाइंड माने पाता हूँ, ए रुपी इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे गार्बेज यानी कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस, तुम यह क्यों करते हो। आई आस्क साहेब, लेखिका खुद लिख रही है इसको, और वो साहेब से पूछती है कि तुम इसे क्यों करते हो।
आई आस्क साहेब, मैंने साहेब से पूछा, हूँ जो कि, आई जिससे कि, आई माने मैं, एनकाउंटर, एनकाउंटर माने मुठभेड़ हो जाती है, जिससे कि मेरी मुठभेड़ हो जाती है, एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, स्क्राउंडिंग फॉर गोल्ड, स्क्राउंडिंग माने खोज करते हुए, फॉर गोल्ड्स सोने की तलाश करते हुए, मेरी साहिब से मुठभेड़ हो जाती है जो प्रतिदिन सोने की तलाश करता रहता है, इन द गार्बेज डंप्स, गार्बेज माने कचरे के, डंप्स माने ढेर में, ऑफ माई नेबरहुड मेरे पड़ोस में कचरे के ढेरों में सोने की तलाश करता रहता है, उससे मेरी प्रतिदिन मुठभेड़ यानी मुलाकात हो जाती है। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब ने, लेफ्ट, लीव की सेकंड फॉर्म में लेफ्ट, लेफ्ट माने छोड़ दिया था, हिज होम अपना घर, लॉन्ग एगो बहुत लंबे समय पूर्व उसने अपना घर छोड़ दिया था। सेट माने स्थापित हो गए थे, एमिडस्ट, सेट माने स्थापित था, एमिडस्ट माने मध्य में, द ग्रीन फील्ड हरे खेतों के मध्य में, ऑफ ढाका, ढाका पाकिस्तान की राजधानी है शायद। तो साहेब, बांग्लादेश की सॉरी, इस्लामाबाद है पाकिस्तान। तो साहेब ने अपना घर छोड़ दिया था जो कि ढाका के हरे खेतों के बीच में स्थित था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, हिज होम उसका घर, इज नॉट इवन यद्यपि अभी भी, ए डिस्टेंट मेमोरी एक दूर की याददाश्त नहीं है, आज भी उसका घर कोई दूर की याददाश्त नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, वहां बहुत सारे तूफान आए, दैट स्वेप्ट अवे, दैट माने जो कि, स्वेप्ट अवे, स्वेप्ट, स्वीप की सेकंड फॉर्म में स्वेप्ट, स्वेप्ट माने बहा ले गए, स्वेप्ट अवे माने बहा ले गए, देयर फील्ड्स उनके खेतों को, एंड होम्स और घरों को बहा ले गए। हिज मदर टेल्स हिम, हिज मदर्स उसकी माँ ने, टेल्स हिम, टेल्स माने बताया, हिम माने उसे, और उसकी माँ ने उसे बताया कि वहां बहुत सारे तूफान आए, नदियां उनके खेतों को और उनके घरों को बहा ले गई। दैट इज वाई, इसी कारण से, दे लेफ्ट उन्होंने ढाका को छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड, लुकिंग फॉर गोल्ड सोना तलाश करने के लिए, या सोना तलाश करने से तात्पर्य है आजीविका को चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए, खाने पीने के लिए। इन द बिग सिटी बड़े शहर में, वेयर जहां ही नाउ लिव जहां अब वह रहता है। तो उनके घर बर्बाद हो गए, खेत बर्बाद हो गए, तो उन्होंने क्या किया, अपने आजीवन को, जीवन को चलाने के लिए, आजीविका की तलाश के लिए उन्होंने उस ढाका को छोड़ दिया, और वो अब जहाँ रहते हैं वहां उन्होंने आजीविका की तलाश में वहां आ गए। सोना तलाशने से मतलब है आजीविका की खोज। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने, इसके अलावा करने के लिए कुछ नहीं है। ही मटर्ड, ही माने वो है, भगत सिंह बेटा माइक बंद करो। ही मटर्स वह बुदबुदाया, लुकिंग अवे, लुकिंग अवे और देख रहा था, दूर देखते हुए वह बुदबुदाया। दूर देखते हुए वह बुदबुदाया। गो टू स्कूल, गो माने जाइए, गो टू स्कूल स्कूल चले जाओ। आई से, आई माने मैंने, से माने कहा, ग्लिबली, ग्लिबली यानी लापरवाही से, और मैंने लापरवाही से उससे कहा कि स्कूल क्यों नहीं जाते। रियलाइजिंग महसूस करते हुए, इमीडिएटली तुरंत, हाउ हॉलो, हाउ माने, और ऐसा जब मैंने कहा तो मुझे महसूस हुआ, हाउ हॉलो इतना, हॉलो यानी खोखला था, हाउ हॉलो तुरंत महसूस करते हुए, हाउ हॉलो द एडवाइज, द एडवाइज माने सलाह, मस्ट साउंड, और मस्ट माने निश्चित रूप से, साउंड यानी प्रतीत होती थी। और जब मैंने उससे कहा कि स्कूल क्यों नहीं जाते तो मैंने तुरंत महसूस किया कि मेरी सलाह कितनी खोखली सी लगती थी। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, देयर इज नो स्कूल वहां कोई भी स्कूल यानी विद्यालय नहीं है,
इन माई नेबरहुड, इन माई मेरे नेबरहुड यानी पड़ोस में। और मैंने कहा, उसने कहा कि मेरे पड़ोस में कोई विद्यालय नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जब कोई एक बना देगा वहां विद्यालय, आई विल गो, तो मैं स्कूल चला जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट स्कूल, यदि मैं विद्यालय शुरू कर दूं, विल यू कम, तो क्या तुम आओगे? आई आस्क, मैंने पूछा, हाफ जोकिंग, हाफ जोकिंग माने आधा मजाक करते हुए, अर्ध मजाक से मैंने पूछा। यस, हाँ। ही सेज, हाँ आऊंगा। ही सेज, वह कहता है। स्माइलिंग, स्माइलिंग माने मुस्कुराते हुए। ब्रॉडली, ब्रॉडली माने खुलकर, ब्रॉडली माने होता है विस्तृत रूप से, खुलकर मुस्कुराते हुए उसने कहा, हाँ मैडम, यदि आप स्कूल शुरू कर दोगी तो मैं जरूर आऊंगा। ए फ्यू डेज लेटर, और कुछ दिनों बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी। आई माने मैं, सी माने देखती हूँ, हिम माने उसे, रनिंग माने दौड़ते हुए, अप टू मी मेरी तरफ दौड़ते हुए। और कुछ दिनों बाद वो दौड़ता दौड़ता हुआ मेरी ओर आ रहा था। इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा विद्यालय तैयार हो गया है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल। इट माने यह, टेक्स माने लेता है, लॉन्गर माने लंबा समय लेता है, टू बिल्ड ए स्कूल, और उसने कहा टू बिल्ड माने बनाना, ए स्कूल यानी एक स्कूल को बनाने में बहुत लंबा समय लगता है। आई से, मैंने कहा। एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड माने असमंजस में। एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, एट हैविंग मेड माने बना करके, हैविंग मेड बना करके, ए प्रॉमिस एक वायदा करके, असमंजस में एक वायदा करके, दैट वाज नॉट मीन, दैट जिसका की, दैट वाज नॉट मीन जिसका कोई मीन यानी मतलब नहीं था। और मैंने उससे एक ऐसा वायदा किया जिसका कोई मतलब नहीं था, इससे मैं भी असमंजस में थी। बट, लेकिन, फिर उसने सोचा, प्रोमिसेस लाइक माइन, प्रोमिसेस यानी वायदे, लाइक माइन मेरे जैसे वायदे, अबाउंड माने प्रचुर मात्रा में, इन एवरी कॉर्नर, इन एवरी कॉर्नर माने प्रत्येक कोने में पाए जाते हैं, ऑफ हिज उसके, ब्लीक, ब्लीक माने रिक्त, वर्ल्ड माने संसार में। और फिर उसने सोचा कि मेरे जैसे जो वायदे हैं वो तो इनके रिक्त संसार के हर कोने में मिलते हैं, क्योंकि गरीब आदमी से हर कोई वायदा कर देता और निभाता। आफ्टर मंथ्स, महीनों गुजरने के बाद, ऑफ नोइंग हिम उसे जानते हुए मुझे महीनों गुजर गए। आई आस्क्ड हिम हिज नेम, और फिर मैंने उसका नाम पूछा। साहिब आलम, उसने अपना नाम बताया, साहिब आलम। ही अनाउंसेस, वह घोषणा करता है। ही डज नॉट नो, ही माने वो है, डज नॉट नो नहीं जानता था, व्हाट इट मीन्स, व्हाट माने क्या होता है, इट माने इसका, मीन्स माने मतलब, और वह नहीं जानता था कि इसका मतलब क्या होता है। इफ ही न्यूज, इफ यदि, ही माने वह है, न्यूज माने जानता, इट्स मीनिंग यदि वह इसका अर्थ जानता। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, साहिब आलम का अर्थ होता है लॉर्ड माने भगवान, ऑफ यूनिवर्स माने ब्रह्मांड का ईश्वर। और जब मैंने उसका नाम पूछा तो उसने बताया साहिब आलम, और शायद वो साहिब आलम का अर्थ नहीं जानता था, क्योंकि साहिब आलम का अर्थ होता है ब्रह्मांड का ईश्वर। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम, और यदि मैं उसको उसका अर्थ बता देती कि भाई तू तो ब्रह्मांड का ईश्वर है, तो शायद ही वह इस बात पर विश्वास करता। ही वुड हैव टू हार्ड, शायद ही वह मुश्किल से विश्वास करता, हार्ड टाइम बिलीविंग इट, इस पर विश्वास करता। अनअवेयर, अपरिचित होते हुए, ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, और इस बात से अपरिचित होते हुए कि ऑफ व्हाट क्या, हिज नेम उसका नाम, रिप्रेजेंट माने प्रतिनिधित्व करता है, और वह बिल्कुल इस बात से अपरिचित होते हुए कि उसका नाम किसका प्रतिनिधित्व करता है। ही रोम्स, ही माने वह है, रोम्स माने घूमता है, द स्ट्रीट्स माने गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स, और वह अपने नाम से अपरिचित होते हुए कि वो किस बात का प्रतिनिधित्व करता है, फिर भी वो गलियों में अपने मित्रों के साथ घूमता है। रोम्स माने घूमता है, स्ट्रीट्स माने गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ।
एन आर्मी, और उसके साथ क्या है, एक सेना है। सेना से मतलब है झुंड। यहाँ आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, बेयरफुट माने नंगे पैरों वाले, बॉयज माने लड़कों के साथ, और वह एक सेना की तरह चलने वाले नंगे पैरों के नंगे पैर वाले लड़कों के साथ घूमता रहता है। वो अपीयर्स, वो माने जो कि, अपीयर्स माने प्रकट होते हैं, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जैसे सुबह सुबह जब पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं ना, ऐसे वो बच्चे एकत्रित हो जाते हैं, उनके साथ वो घूमता है। एंड डिसअपियर, और अदृश्य हो जाते हैं, एट नून यानी दोपहर को, जब पक्षी अदृश्य हो जाते हैं, ऐसे वो बच्चे भी क्या हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। डिसअपियर यानी अदृश्य, एट नून यानी दोपहर। ओवर द मंथ्स, महीनों गुजर गए। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, आई माने मैं, हैव कम टू रिकॉग्नाइज मैं प्रत्येक जान पाई, ईच ऑफ देम, और अब मैं उन सारे बच्चों को एक एक करके जान गई। वाई आरंट यू बियरिंग चप्पल्स, वाई माने क्यों, आरंट यू तुम नहीं पहनते हो, बियरिंग माने पहनते हो, चप्पल्स यानी चप्पलें, तुम चप्पलें क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क्ड वन, मैंने उनमें से एक से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम, माई मदर मेरी माताजी, डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन, डिड नॉट ब्रिंग देम, उन्हें ब्रिंग देम माने नहीं लाती है, डाउन माने नीचे, फ्रॉम द सेल्फ माने अलमारी से। और इनमें से एक ने कहा कि मेरी मम्मी है ना, उनको अलमारी में से निकालती नहीं है, तो मैं कैसे पहनूं। ही आंसर्स सिंपली, ही माने वह है, आंसर्स माने उत्तर देता है, सिंपली माने साधारण रूप से उत्तर देता है। इवन है, यद्यपि, शी डिड, यद्यपि शी डिड, यद्यपि उसने, शी डिड, ही विल थ्रो देम ऑफ, और उसने कहा, इवन इफ, यद्यपि, शी डिड, यदि वो उन्हें मुझे दे भी देंगी ना, ही विल थ्रो ऑफ देम, तो वह उन्हें फेंक देगा। एडेड अनोदर, एडेड माने बताया, अनोदर माने दूसरे ने, हु इज बियरिंग, हु माने, तो जब दूसरा बच्चा उसके पास खड़ा था, उसने कहा यदि मम्मी इसको दे भी देंगी ना चप्पल है, तो ये फेंक देगा उन्हें। एडेड अनोदर, एडेड माने बताया, अनोदर माने दूसरे ने, हु इज बियरिंग, जिसने, बियरिंग माने पहन रखे थे, शूज माने जूते, दैट डू नॉट मैच, दैट माने जो कि, डू नॉट मैच जो कि आपस में मैच नहीं कर रहे थे, यानी मेल नहीं खा रहे थे, यानी एक दूसरे कलर का जूता पहन रखा था, एक अलग कलर का जूता पहन रखा था, यानी दोनों जूते अलग अलग थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने, कमेंट माने टिप्पणी की, ऑन इट माने इस पर, और जब मैंने इस बात पर टिप्पणी की, कि सफल्स, ही माने वह है, सफल्स माने घसीटता है, इस फीट अपने पैरों को, और जब मैंने इस बात पर टिप्पणी की क्यों भाई, तो वह अपने पैरों को पटकता है जमीन पर इस तरीके से। एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहता है। आई वांट शूज, मैं जूते चाहता हूँ। सेज ए थर्ड बॉय, और फिर वहां एक तीसरा बच्चा खड़ा था, उसने कहा मुझे जूते चाहिए। हु हैज नेवर ओवन्ड, हु हैज नेवर, जिसने कभी नहीं, ओवन्ड माने धारण किए थे, ये पेयर, एक जोड़ी जूते, ऑल इज लाइफ, जो, जिसने कभी अपने जीवन में एक जोड़ी जूते नहीं पहने थे। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, ट्रेवलिंग माने यात्रा करते हुए, अक्रॉस द कंट्री पूरे देश की यात्रा करते हुए। आई हैव सीन, आई माने मैंने, हैव सीन माने देखा था, जब मैं देख चुकी थी, चिल्ड्रन माने बच्चों को, वॉकिंग बेयरफुट, वॉकिंग माने घूमते हुए, बेयरफुट यानी नंगे पैर, और पूरे देश की जब मैंने यात्रा की, तो मैंने बहुत जगह बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा। इन सिटीज, शहरों में भी, ऑन विलेज रोड्स, और गांव की सड़कों पर भी। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, अंडरलाइन कर लें इसको, इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, और मैंने सोचा कि शायद ये धन का अभाव नहीं है, बट ए ट्रेडिशन, बट लेकिन ये ट्रेडिशन एक परंपरा है, टू स्टे बेयरफुट, टू स्टे माने रहना, बेयरफुट माने नंगे पैर रहना। तो शायद मैंने सोचा था कि ये धन का अभाव नहीं है, कहीं कहीं नंगे पैर रहने की शायद एक परंपरा आई है। इज वन एक्सप्लेनेशन, और यह एक स्पष्टीकरण था। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, इफ यदि, दिस इज एन ओनली, यह केवल, एन एक्सक्यूज माने बहाना होता, टू एक्सप्लेन माने व्याख्या करने का,
अवे ए परपेचुअल, टू एक्सप्लेन अवे यानी व्याख्या करने का, ए परपेचुअल, परपेचुअल माने स्थाई स्टेट ऑफ पॉवर्टी, और यदि यह किसी स्थाई गरीबी की अवस्था को व्याख्या करने का एक साधन होता। आई रिमेम्बर, और फिर उसे बच्चों से बात करते करते हुए एक बात याद आ गई। आई रिमेम्बर ए स्टोरी, और फिर मुझे एक कहानी याद आई। ए मैन फ्रॉम उदीपी, ए मैन फ्रॉम उदीपी, आई रिमेम्बर ए स्टोरी, मुझे एक कहानी याद आई। ए मैन, एक आदमी ने बताई थी, फ्रॉम उदीपी, उदीपी स्थान का नाम है, उदीपी का एक आदमी था, उसने लेखिका को एक कहानी बताई थी। जब वो बच्चों के पास खड़ी थी तो उसे वो कहानी याद आ गई, वंस टोल्ड मी, जो मुझे एक बार बताई गई थी। एज ए यंग बॉय, एक युवा लड़के के रूप में, ही वुड गो टू स्कूल, उस उदीपी के आदमी ने बताई थी कहानी, वो कहानी बताई जा रही है कि वह एक युवा लड़के के रूप में, ही वुड गो टू स्कूल, वह स्कूल जाया करता था। पास्ट, पूर्व में, एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर से, यानी उदीपी का जो आदमी था वो पूर्व में, उसने जो कहानी बताई थी उसमें एक युवा लड़का यानी मंदिर से होकर के गुजरता हुआ स्कूल जाया करता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रिस्ट, वेयर माने जहां, हिज फादर उसका पिताजी, ए प्रिस्ट एक पुजारी था उस मंदिर में। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, ही माने वह, वुड स्टॉप माने रुका करता था, ब्रीफली माने संक्षिप्त में, एट द टेम्पल और वह थोड़ी देर मंदिर में रुकता था। एंड प्रे, और प्रार्थना किया करता था। फॉर ए पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते के लिए, वो कहता भगवान मुझे एक जोड़ी जूते दिला दो। 30 ईयर लेटर, और 30 वर्ष बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, और लेखिका कह रही है कि उसके 30 वर्ष बाद मैं उस कस्बे में गई, उदीपी में, जहां उस आदमी ने उसकी जो कहानी बताई थी। एंड द टेम्पल, और उसी मंदिर पर, विच वाज नाउ, जो कि अब ड्रॉन्ड, ड्रॉन्ड माने डूबा हुआ था, इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, जो कि अब एक उजाड़ के रूप में बन चुका था। इन द बैकयार्ड, और उसके पिछवाड़े में, वेयर लिव्ड न्यू प्रिस्ट, वेयर माने जहां, लिव्ड माने रहता था, द न्यू प्रिस्ट, और जहां उसके पिछवाड़े में एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, देयर माने वहां, वर माने थी, रेड माने लाल, एंड व्हाइट माने सफेद, प्लास्टिक चेयर्स जहां लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड, ए यंग बॉय एक युवा लड़का, ड्रेस्ड माने पोशाक पहना हुआ था, इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, ग्रे यानी सलेटी, यूनिफॉर्म भूरे रंग की, यूनिफॉर्म यानी पोशाक पहने हुआ था। वियरिंग सॉक्स, जिसने मोजे पहन रखे थे, सॉक्स यानी मोजे, एंड शूज और जूते पहन रखे थे। अराइव्ड, अराइव्ड माने आता है, पेंटिंग माने हाँफते हुए आता है, एंड थ्रू, थ्रो की सेकंड फॉर्म में थ्रू, थ्रो थ्रू थ्रोन, थ्रू माने फेंक देता है, हिज स्कूल बैग, अपने स्कूल बैग को, ऑन ए फोल्डिंग बेड, एक फोल्डिंग बेड पर, फोल्डिंग माने जिस बेड को तय तय किया जा सकता है, फोल्डिंग बेड कहलाता है, समेट के रखने वाला बेड और वह उस फोल्डिंग बेड पर अपने स्कूल बैग को फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की तरफ देखते हुए, आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद आ गई। क्या याद आ गई? उस लड़के की कहानी जो भगवान से रोज मंदिर में मांगा करता था, भगवान मुझे एक जोड़ी जूते दिला दो। आई रिमेम्बर्ड द प्रेयर माने प्रार्थना। अनदर बॉय, उस दूसरे लड़के की, हैड मेड माने बनाई थी, टू द गॉडेस, भगवान से, व्हेन ही हैड फाइनली, व्हेन माने जब, ही हैड फाइनली वह अंतिम रूप से, गॉट ए पेयर ऑफ शूज, जो कि अंतिम रूप से एक जोड़ी जूते प्राप्त कर पाया। लेट मी नेवर लॉस देम, लेट मी नेवर लॉस देम, अब मैं इन्हें कभी नहीं खो सकता। द गॉडेस हैज ग्रांटेड हिज प्रेयर, द गॉडेस माने देवी ने, हैज ग्रांटेड माने स्वीकार कर ली थी, हिज प्रेयर
और शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। यंग बॉयज, युवा लड़के, लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट, उस पुजारी के से युवा लड़के। नाउ वॉर शूज, नाउ माने अब, वॉर माने पहनते हैं, शूज यानी जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स, लेकिन बहुत सारे अन्य, लाइक द रैग पिकर्स, जैसे कि रैग पिकर्स माने होता है कचरा बीनने वाले। अपने गांव में भी देखे होंगे अपने, कचरा बीनने वाले आते हैं, उनको रैग पिकर्स कहते हैं। लेकिन बहुत सारे दूसरे लड़के जो कि कचरा बीनने वाले हैं, इन माई नेबरहुड, जो मेरे पास पड़ोस में रहते हैं, रिमेन्स शूजलेस, रिमेन माने रहते हैं, शूजलेस माने बिना जूतों के ही आज भी रहते हैं। माई एक्वेंटेंस, माई माने मेरा, एक्वेंटेंसेस यानी परिचय, फैमिलियर। माई एक्वेंटेंसेस मेरा परिचय, विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, बेयर फुट माने नंगे पैरों वाले, रैग पिकर्स माने कचरा बीनने वालों से, लीड्स माने ले जाता है, मी माने मुझे, तो सीमा पुरी। और जब मैं उन कचरा बीनने वाले लड़कों से जब मेरा परिचय हो जाता है, तो वो कचरा बीनने वाले लड़के मुझे कहाँ ले जाते हैं, सीमापुरी ले जाते हैं। सीमापुरी क्या है, दिल्ली के पास है, ये प्रिपेरी में है दिल्ली के। तो वो लड़के उसे सीमापुरी की तरफ ले जाते हैं, यानी वो उनका जो उनसे परिचय है ना, वो उसे सीमापुरी ले जाता है। ये प्लेस, ये माने एक, प्लेस माने स्थान, ऑन द प्रिफेरी, प्रिफेरी माने सीमा, सीमा में है, ऑफ दिल्ली, दिल्ली में। यट माइल्स अवे फ्रॉम, फिर भी ये दिल्ली से मीलों दूर है। अंडरलाइन कर लो इसको, प्रश्न आ सकता है। सीमापुरी इज प्रिफेरी इन दिल्ली, यट माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली, वाई, यानी सीमापुरी दिल्ली की सीमा में है, फिर भी लेख का क्या कह रही है कि वो दिल्ली से मीलों दूर है, क्यों? तो दिल्ली से मीलों दूर है क्यों, या लेख का ये कहना चाहती है कि सीमापुरी बिल्कुल दिल्ली के नजदीक है, वहां कच्ची बस्ती, कचरा बीनने वाले लोग रहते हैं, उनके पास ना कोई सुविधाएं हैं, उनके पास राशन कार्ड है और उन्हें थोड़ा बहुत राशन से सामान मिल जाता है, उनके पास वोटर कार्ड है, लेकिन ना तो उनके पास नाली की कोई व्यवस्था है, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, ना वहाँ लाइट है, और बिल्कुल यानी कच्ची बस्ती में, झोपड़ पट्टियों में वो लोग रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि सीमापुरी शायद दिल्ली से मीलों दूर है। तो वो वहां की स्थिति को वर्णन करते हुए इसको कहती है कि सीमापुरी दिल्ली से शायद बहुत दूर है। देखिए क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन करो, लिखाएंगे भी। प्रिफेरी दिल्ली गेट माइल्स अवे फ्रॉम इट, फिर भी ये मीलों दूर है, मेटाफोरिकली, उपमा की दृष्टि से। दोज हु लिव्स हियर, दोज हु, जो लोग, लिव्स हियर, यहाँ रहते हैं, आर स्क्वेटर्स, आर माने हैं, स्क्वेटर्स माने होता है किसी भूमि पर अवैध कब्जा जमाने वाले लोगों को स्क्वेटर कहा जाता है। और जो लोग यहाँ रहते हैं वो सभी स्क्वेटर हैं, यानी अवैध रूप से कब्जा जमा करके रह रहे हैं। वो केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश से आए थे, बैक इन 1971, जो कि 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहेब फैमिली, साहेब का, फैमिली माने परिवार, इज अमोंग देम, इन इनमें से एक है। अमोंग और बिटवीन दो प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन आपके टेस्ट उसमें भी, पेपर में भी आएंगे। अमोंग दो से अधिक के बीच में आता है, और बिटवीन दो के बीच में। राम इज सिटिंग बिटवीन हरी एंड विनोद, बिटवीन आएगा। और ही सिटिंग अमोंग 12th क्लास, वो कक्षा 12वीं में बैठा है, तो अमोंग आएगा। तो साहेब भी उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, सीमापुरी वाज देन, वाज माने था, देन माने तब, ये वाइल्डरनेस, और उस समय जब ये बांग्लादेश से आए थे 1971 में, तब सीमापुरी जो था वो बिल्कुल उजाड़ स्थान था। इट स्टिल इज, ये आज भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, बट माने लेकिन, इट इज नो लॉन्गर, अब ये ज्यादा, एम्प्टी माने खाली नहीं, लेकिन अब ये बिल्कुल ज्यादा खाली नहीं है, यहाँ घर बन गए, बस गया है, बसावट हो गई। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, इन माने में, स्ट्रक्चर माने ढांचे बने हुए हैं, ऑफ मड माने मिट्टी के, विद रूफ, जिन पर छत डली हुई है, ऑफ टिन, टीन की, एंड ट्रपोलियन, और त्रिपाल तने हुए।
डिवॉइड ऑफ सीवेज, यानी डिवॉइड ऑफ सीवेज, सीवेज यानी होता है गंदे पानी का निकास का अभाव, डिवॉइड, डिवॉइड यानी अभाव, यानी गंदे पानी के निकास का अभाव है। ड्रेनेज, नालियां नहीं है। और रनिंग रनिंग वाटर, और रनिंग वाटर और बहते हुए पानी के लिए नालियां नहीं है। लिव्स 10,000 रैग पिकर्स, और यहाँ लगभग 10,000 रैग पिकर्स यानी कचरा बीनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर, दे माने वे, हैव लिव्ड माने रहते हैं, हेयर माने यहाँ, फॉर मोर देन 30 ईयर्स, और वो लगभग यहाँ 30 वर्ष से रहते हैं। विदाउट एनी आइडेंटिटी, विदाउट माने बिना, एन आइडेंटिटी बिना किसी आइडेंटिटी यानी पहचान के, विदाउट बिना, विदाउट परमिट्स और बिना ही अनुमति के। बट ना तो उनके पास कोई पहचान है और ना ही उनको वहां रहने के लिए किसी ने अनुमति दी है, लेकिन उन्होंने तो वहां अपने टेंट गाड़ लिए। पहले वो उजाड़ स्थान था और अब 30 साल से वहीं रह रहे हैं। बट विद राशन कार्ड, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स, दैट माने जिससे, गेट माने पा लिया है, देयर नेम्स अपना नाम, ऑन वोटर लिस्ट, और उन्होंने उससे अपना नाम वोटर लिस्ट में भी लिखवा लिया है। एंड अनेबल देम टू बाय ग्रेन, एंड अनेबल और योग्य हो गए हैं, देम माने उनको, टू बाय ग्रेन और इससे वो अनाज खरीदने लायक हो गए हैं। फूड इज मोर, अंडरलाइन करें इसको पूरे को, फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, भोजन मोर इम्पोर्टेंट और अधिक आवश्यक होता है, फॉर सर्वाइवल आजीविका चलाने के लिए, देन एन आइडेंटिटी, यानी पहचान की बजाय आजीविका चलाने के लिए भोजन की ज्यादा आवश्यकता होती है। इफ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में, वी कैन फीड अवर फैमिलीज, वी माने हम, कैन फीड माने खिला सकें, अवर फैमिलीज यदि हम दिन के अंत में अपने परिवार को भोजन करा सकें, एंड गो टू बेड और बिस्तर पर चले जाएं सोने के लिए, विदाउट एन, विदाउट माने बिना किसी, एन एकिंग, एकिंग माने दर्द के, स्टोमक और बिना किसी पेट दर्द के, यदि हम आराम से भोजन करके सो जाएं तो बहुत सुखी है। वी वुड रादर लिव हियर, वी वुड रादर लिव तो हम यहाँ रहेंगे, हियर माने यहाँ रहेंगे, देन बजाय, इन द फील्ड्स उन खेतों के, दैट गिव्स अस नो ग्रेन, और जहां कहीं हम दिन का भोजन प्राप्त कर लें और बिना पेट में दर्द हुए हम सोने के लिए चले जाएं तो वहां ज्यादा रहना पसंद करेंगे बजाय उन खेतों के जहां हमको भोजन भी प्राप्त नहीं। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन, से माने ऐसा कहा, ए ग्रुप ऑफ वुमेन एक औरतों के समूह ने, इन टैटर्ड साड़ी, साड़ीज, इन माने में, टैटर्ड माने फटी हुई, साड़ीज माने जिन्होंने फटी हुई साड़ी पहन रखी थी। व्हेन आई आस्क देम, व्हेन माने जब, आई माने मैंने, आस्क माने पूछा, देम यानी उनसे, जब मैंने उनसे पूछा, व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड, व्हाई माने क्यों, वाई दे लेफ्ट उन्होंने क्यों छोड़ दी, देयर माने अपनी, ब्यूटीफुल माने सुंदर, लैंड ऑफ, लैंड माने जमीन, ऑफ ग्रीन फील्ड्स और उन्होंने अपने हरे भरे खेतों की जमीन को क्यों छोड़ दिया, एंड रिवर्स और उन नदियों को, व्हेनेवर दे फाइंड फूड, व्हेनेवर जब कभी भी, दे फाइंड फूड वे भोजन पाते हैं, दे पिच देयर टेंट्स, व्हेनेवर जहां कहीं भी, दे फाइंड फूड उन्हें भोजन मिलता है, दे पिच, दे माने वे, पिच माने गाड़ देते हैं, देयर टेंट्स अपने टेंट गाड़ देते हैं, दैट बिकम ट्रांसिस्ट ऑफ, दैट माने जो कि, बिकम माने हो जाते हैं, ट्रांसिस्ट माने अस्थाई, होम्स माने घर, और जहां उन्हें भोजन मिलता है वही वो अपने टेंट गाड़ देते हैं और वही उनके क्या हो जाते हैं, अस्थाई घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, चिल्ड्रन माने बच्चे भी, ग्रो अप माने बड़े हो जाते हैं, इन देम माने इनमें, बिकमिंग और फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, इन टेंटों में ही हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, और बिकमिंग माने हो रहे हैं, पार्टनर माने भागीदार बन रहे हैं, इन सर्वाइवल और फिर वो भी हमारी आजीविका को चलाने के लिए भागीदार बन जाते हैं।
वो बड़े हो जाते हैं तो वो भी धीरे धीरे काम करना शुरू कर देते हैं छोटा मोटा। एंड सर्वाइवल और आजीविका इन सीमापुरी, और सीमापुरी में आजीविका चलाने का मीन्स माने मतलब है रैग पिकिंग। रैग पिकिंग यानी कचरा बीनना। थ्रू द ईयर्स, कई वर्षों से, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट। इट हैज एक्वायर्ड, यह इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट, यह एक ललित कला का भाग बन चुका है। फाइन आर्ट यानी ललित कला, प्रोपोर्शन यानी भाग। गार्बेज कचरा, टू देम उनके लिए, इज गोल्ड और कचरा उनके लिए सोना है। सोना से मैंने आपको तात्पर्य बताया था द वे ऑफ लिविंग सर्वाइवल, यानी आजीविका चलाने का साधन। कचरा बीनते और फिर कचरे को मार्केट उसमें बेच करके फिर वो अपनी आजीविका चलाते। कचरा उनके लिए सोना है। इट इज देयर डेली ब्रेड, यह उनकी प्रतिदिन की रोटी है। ब्रेड यानी रोटी। द रूफ ओवर देयर हेड, द रूफ माने छत है, ओवर देयर हेड्स और उनके सिर की छत है। इवन है, यद्यपि चाहे। इट इज ए लीकिंग रूफ, इट इज माने यह, लीकिंग माने चुचाने वाली, रूफ माने छत, चाहे वह ऊपर से टपकने वाली छत ही क्यों ना। बट फॉर ए चाइल्ड, लेकिन फॉर ए चाइल्ड एक बच्चे के लिए, इट इज इवन मोर, इट इज माने यह, इवन मोर लेकिन यह इससे और अधिक क्या हो सकता है। आई समटाइम्स, अंडरलाइन करें इसको। आई माने मैं, समटाइम्स माने कभी कभी, फाइंड माने पा लेता हूँ, ए रुपी और मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है। इवन एक 10 रुपी नोट और कभी कभी 10 रुपए भी मिल जाते हैं। साहब से, साहब कहता है जब मैं कचरा बीनता हूँ ना तो कचरे में कभी कभी मुझे 1 रुपया भी मिल जाता है, कभी 10 रुपए भी मिल जाते हैं। हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक उठती है। वेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन, वेन माने जब, यू कैन फाइंड तुम प्राप्त कर सकते हो, इस सिल्वर कॉइन एक चांदी का सिक्का, हीप ऑफ गार्बेज, और जब तुम्हें यानी कचरे के ढेर में कोई चांदी का सिक्का मिल जाए, यू डोंट स्टॉप स्क्राउचिंग, यू माने तुम, डोंट स्टॉप माने नहीं रुकते हो, स्क्राउचिंग माने तलाश करने में, फॉर जैसा कि, देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, देयर इज होप क्योंकि वहां आशा बनी रहती है, ऑफ फाइंडिंग मोर और ज्यादा पाने की आशा बनी रहती है। जब हमें कोई चीज मिल जाती है तो हम उसको बार बार और ढूंढते हैं कि शायद कुछ और मिल जाए, तो वो चाहे उन्हें चांदी का सिक्का भी मिल जाए तो भी वो उसे तलाश करते रहते हैं कचरे को कि शायद कुछ और प्राप्त हो जाए। इट मीन्स, इट सीम्स, अंडरलाइन कर लें, इट सीम्स दैट ऐसा लगता है कि, फॉर चिल्ड्रन कि बच्चों के लिए, गार्बेज कचरा, हैज ए मीनिंग, हैज माने रखता है, मीनिंग माने अर्थ, डिफरेंट माने अलग अर्थ रखता है, फ्रॉम वाट उससे, इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स और इसीलिए शायद बच्चों का अलग अर्थ है बजाय उनके माता पिता के, क्योंकि उनके माता पिता को जो कचरा है वो आजीविका का साधन है, वो कचरा बेच के पैसा कमाते हैं और फिर अपनी आजीविका चलाते हैं, और बच्चों के लिए वो कचरा क्या है, एक आश्चर्य का ढेर है जिसमें वो पैसा तलाशते हैं। फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए, इट इज रैप्ड इन वंडर, इट इज रैप्ड ये लिपटा हुआ है, इन वंडर माने आश्चर्य, और बच्चों के लिए आश्चर्य का ढेर है। फॉर देयर एल्डर्स, बल्कि अंडरलाइन कर लें इसको, बल्कि उनके बड़ों के लिए यानी माता पिताओं के लिए, इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यह आजीविका चलाने का साधन है। अब प्रश्न इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं कि बच्चों के लिए कचरे का अर्थ क्या है, वाइल उनके माता पिता के लिए कचरे का अर्थ क्या है। तो बच्चों के लिए जो कचरे का अर्थ है वो क्या है, एक रैप्ड इन वंडर यानी आश्चर्य में लिपटा हुआ कुछ कचरे का ढेर है ना, वो उनके लिए आश्चर्य में मिलने की तलाशने की उसमें संभावना है उनको, और माता पिता के लिए वो कचरा आजीविका का साधन है। दोनों के लिए इसका कचरे का अलग अलग अर्थ है। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, आई सी मैं देखती हूँ, साहेब स्टैंडिंग, साहेब स्टैंडिंग माने खड़ा है, बाई ए फेंस्ड गेट एक फैंसी गेट पर खड़ा हुआ है। फैंसी माने होता है जैसे
फैंसी कहते हैं उसको, चमक दमक वाला जो गेट होता है। ऑफ द नेबरहुड क्लब, नेबरहुड माने पड़ोस के क्लब में एक फैंसी गेट लगा हुआ है, उस गेट पर एक दिन साहब उसे मिल जाता है सर्दी की सूरत। वाचिंग माने देख रहा था। टू यंग मैन, दो युवा व्यक्तियों को, ड्रेस्ड इन व्हाइट, जिन्होंने सफेद पोशाक पहन रखी थी, प्लेइंग टेनिस, और वो उस क्लब में टेनिस खेल रहे थे, उनको वो देख रहा था। आई लाइक द गेम, मैं ही हम्स, ही माने वह है, हम्स माने गुनगुनाता है। और जब लेखिका को उसे मिलता है तो वो पूछती है तुम क्या कर रहे हो, तो वो लेखिका से कहता है कि मुझे खेलना पसंद है। कंटेंट, कंटेंट माने संतुष्ट होता है। टू वॉच माने देख करके। इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, इट माने वह है, स्टैंडिंग माने खड़ा है, बिहाइंड द फेंस, और वह उस फेंस बाड़ के पास खड़ा है, उस दीवार के पास खड़ा होकर के वह उन्हें देख करके ही क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। आई गो इनसाइड, और फिर वो लेखिका से कहता है कि मैम आई गो इनसाइड, मैं अंदर भी चला जाता हूँ। व्हेन नो वन इज अराउंड, जब नो वन माने कोई भी नहीं होता है, इज अराउंड, जब यह चारों ओर कोई नहीं होता है ना, तो मैं इसमें अंदर भी, इस क्लब में अंदर भी चला जाता हूँ। एडमिट्स, वह स्वीकार करता है। द रेप्लिकस, एडमिट्स, वह स्वीकार करता है। द गेट कीपर, कि वो जो गेट कीपर है ना, द्वारपाल, जो वहां पर पहरेदार है। लेट्स मी यूज, लेट्स मी मुझे, यूज माने प्रयोग करने देता है। द स्विंग माने झूला, और वो कहता है मैम जब यहाँ कोई नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूँ, और जो गेट कीपर है ना वो मुझे अंदर जाने देता है और झूले पर झूलने भी देता है। साहिब हु इज बियरिंग टेनिस शूज, और जब लेखिका देखती है कि साहिब ने भी क्या कर रखा है, टेनिस के जूते पहन रखे। दैट लुक्स स्ट्रेंज, दैट माने जो कि, लुक्स माने दिखाई देते हैं, स्ट्रेंज माने अजीब से दिखाई देते हैं। ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट, ओवर माने ऊपर, हिज डिसकलर्ड माने बेरंगी, शर्ट माने बुरशट, एंड शॉर्ट माने नेकर, और वो देखती है कि उसकी बुरशट और बेरंगी बुरशट और नेकर पर वो बड़े ही भद्दे से दिखाई देते। Someone gave them to me, someone माने किसी ने, gave them माने दिए थे, to me माने मेरे लिए, और वो कहता है कि किसी ने ये मेरे लिए जूते दिए थे। He says, वह कहता है, in the manner, he says, वह कहता है in the manner of an explanation, in the manner माने भाव में, of an explanation, और वह एक व्याख्या के भाव में ये बात कहता है। द फैक्ट दैट, द फैक्ट माने तथ्य, दैट और तथ्य यह था कि दे आर डिस्कार्डेड शूज, दे माने वे, आर माने थे, डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड माने होता है त्यागे हुए, दे आर डिस्कार्डेड शूज, और वह ये बात कहता है, यानी ये तथ्य ये बताता है कि जो जूते उसने पहन रखे थे ना वो किसी ने त्याग दिए थे, अर्थात किसी ने फेंक दिए थे ना, वो जूते उसने पहन रखे थे। किसी धनी भी, किसी पैसे वाले लड़के के त्यागे हुए जूते उसने पहन रखे थे। वो जो कि परहैप्स शायद, जिसने शायद रिफ्यूज्ड माने मना कर दिया था, टू बियर देम पहनने से मना कर दिया था, बिकॉज क्योंकि, ऑफ ए होल क्योंकि, ऑफ ए होल एक होल माने छिद्र हो गया था, इन वन ऑफ देम क्योंकि उन एक जूते में एक छिद्र हो गया था, डज नॉट बॉदर हिम लेकिन वह उसे परेशान नहीं करता था, और वन हो, और वन किसी व्यक्ति के लिए, हु हैज वॉक्ड बेयरफुट क्योंकि कोई व्यक्ति जो हमेशा नंगे पैर ही रहता हो, इवन शूज विद ए होल, तो उसके लिए मात्र एक छेद वाला जूता इज ए ड्रीम कम ट्रू है, तो उसके लिए ऐसे होता है जैसे कि उसका सपना सच हो गया हो। बट द गेम, लेकिन वह खेल, इज वाचिंग जिसे वो देख रहा था, सो इंटेंटली, इतने इंटेंटली माने ध्यान से, इज आउट ऑफ हिज रीच, इज माने है, आउट ऑफ हिज रीच उसकी पहुंच से बाहर, बाहर,
आउट ऑफ हिज रीच, उसकी पहुंच से बाहर था, बाहर है। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहेब इज ऑन हिज वे, और आज सुबह साहेब अपने रास्ते पर जा रहा था, टू द मिल्क बूथ, दूध की दुकान की ओर। इन हिज हैंड, उसके हाथ में, अंडरलाइन कर लो इसको, इज ए स्टील कनेस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कनेस्टर था। आई नो, मैं जानती थी। वर्क इन ए टी स्टॉल, आई नो, वो सॉरी, आई नाउ, आई माने मैं, नाउ माने अब, वर्क माने काम करने लग गया हूँ, इन ए टी स्टॉल, एक चाय की दुकान पर, डाउन द रोड, जो सड़क के नीचे है। और फिर जब उसे लेखिका को जब वो मिलता है तो वो उसे बताता है कि बहन जी, मैं अब एक चाय की दुकान पर लग गया हूँ जो सड़क से नीचे है। इसे वह कहता है, पॉइंटिंग माने इशारा करते हुए, इन द डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी पर इशारा करते हुए वह कहता है, आई एम पेड 800 रुपीज, और मुझे 800 रुपये मिलते हैं, एंड ऑल माई मील्स, और मुझे पूरे दिन का भोजन मिलता है, डज ही लाइक्स द जॉब। और फिर लेखिका उससे पूछती है कि क्या तुम ये नौकरी पसंद करते हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, मैं देखती हूँ, हैज लॉस्ट द केयरफ्री, हैज लॉस्ट माने खो देता है, द केयरफ्री, केयरफ्री माने निश्चिंत, लुक माने भाव। और जब मैं उसे पूछती हूँ क्या तुम ये नौकरी पसंद करते हो, तो फिर उसका जो चेहरा है ना, वो निश्चिंतता का भाव है, उसे खो देता है। द स्टील कनेस्टर, अंडरलाइन करो इसको, ये क्वेश्चन है कि उसे स्टील का कनेस्टर उस कचरे के बोरे से भारी क्यों लगता है। द स्टील कनेस्टर, स्टील का कनेस्टर, सीम्स माने मालूम होता है, हैवियर माने भारी, और उसे स्टील का कनेस्टर उस कचरे के बोरे से भारी मालूम होता है। ही वुड कैरी, जिसे वो है, कैरी माने ले जाया करता था, सो लाइटली, इतना हल्का, ओवर ए शोल्डर्स, अपने कंधों पर। द बैग वाज हिज, क्योंकि, अंडरलाइन कर लो, ये इसका उत्तर है, क्योंकि जो बैग था ना कचरे का, वो उसका खुद का था। द कनेस्टर बिलोंग्स टू द मैन, और जो कनेस्टर है वो बिलोंग्स माने संबंध रखता है, टू द मैन, उस आदमी से, हु ओवन्स द टी शॉप, जो कि चाय की दुकान चलाता था। साहेब इज नो लॉन्गर इज ओवन मास्टर, और शायद साहेब अब अपना खुद का मालिक नहीं रहा है। क्वेश्चन बनता है कि स्टील कनेस्टर कचरे के बैग से भारी क्यों है, तो इसका भी उत्तर यही है, क्योंकि वो कचरे का बैग था ना, वो खुद का था, और जो स्टील कनेस्टर है वो उसके मालिक से संबंध रखता है। क्वेश्चन बनता है कि साहेब अपना खुद का मालिक क्यों नहीं रहा। साहेब अपना खुद का मालिक इसलिए नहीं रहा क्योंकि स्टील कनेस्टर दूसरे मालिक से संबंध रखता है, और कचरे का बैग उसका खुद का था। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओवन मास्टर, मुकेश इंसिस्ट माने जोर देता है, ऑन बीइंग हिज ओवन मास्टर, अपना स्वयं का मालिक होने पर जोर देता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, और वो कहता है कि मैं तो एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, वह घोषणा करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो। आई आस्क, आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीखूंगा। ही आंसर्स, वह उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्राइट इनटू माय आईज, लुकिंग माने देखता है, स्ट्राइट माने सीधा, इनटू माय आईज मेरी आंखों में सीधा देखता है। हिज ड्रीम्स, उसका सपना, लूम्स, लूम्स माने अस्पष्ट हो जाता है या छिप जाता है। लाइक ए मिराज, एक मृग तृष्णा के रूप में। एमिडस्ट, द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, एमिडस्ट माने बीच में, द डस्ट माने ढेर में, धूल में, ऑफ स्ट्रीट्स माने गलियों की धूल में। दैट, जो कि, फिल माने भरी हुई है, हिज टाउन, उसके कस्बे में, फिरोजाबाद, और उसका जो सपना है वो फिरोजाबाद कस्बे की गलियां जो धूल से भरी हुई है ना, उनमें क्या हो जाता है, छुप जाता है, मोटर मैकेनिक बनने का। फेमस, और फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, फेमस माने प्रसिद्ध है, फॉर इट्स बेंगल, अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, बेंगल यानी चूड़ियां। एवरी अदर फैमिली,
एवरी अदर, प्रत्येक दूसरा, फैमिली माने परिवार, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, इज एंगेज्ड, एंगेज्ड माने कार्य में लगा हुआ है, इन मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियां बनाने के कार्य में लगा हुआ है। इट इज द सेंटर, यह केंद्र है, ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज, इंडियाज माने भारत की, ग्लास ब्लोइंग कांच धमन, इंडस्ट्रीज माने उद्योग का, वेयर जहां, फैमिलीज परिवार, हैव स्पेंट माने बिताते हैं, जनरेशंस माने पीढ़ियां, वर्किंग माने कार्य करने में, अराउंड माने चारों ओर, फर्निचर माने भट्टियों के चारों ओर कार्य करने में बिताते हैं। वेल्डिंग ग्लासेस, वेल्डिंग, वेल्डिंग शब्द आपने सुना होगा, कहते हैं ना इस पर वेल्डिंग कर दे, तो वेल्डिंग माने क्या होता है, बता सकता है कोई? कमेंट बॉक्स में लिखे यदि पता हो। हाँ भाई, वेल्डिंग माने क्या होता है? हाँ, वेल्डिंग माने होता है बेटा जोड़ना, तो वेल्डिंग करते हैं यानी जोड़ दे, तो वो वेल्डिंग, जो कांच की चूड़ियां होती है ना उनको वेल्डिंग करते हैं, जोड़ते हैं, मेकिंग बेंगल्स, और चूड़ियां बनाते हैं, और आज द वुमेन, पूरी सारी औरतों के लिए, इन द लैंड, इस पृथ्वी पर जितनी भी औरतें रहती हैं उन सब के लिए फिरोजाबाद में क्या बनाई जाती है, चूड़ी बनाई जाती है, वो कांच भवन का क्या है, सबसे बड़ा केंद्र है। इट सीम्स, ऐसा लगता है। तो बेटे आज के लिए इतना ही। यहाँ तक मैंने करा दिया है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन है, थिंक टू से, इनको देखेंगे आप। व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर ही इज एंड वेयर ही हैज कम फ्रॉम, यानी साहेब कचरे के ढेर में क्या तलाशता है, वह कहाँ से आया है और वो कहाँ रहता है। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर्स द चिल्ड्रन फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर, यानी जो लेखिका है, जो बच्चे चप्पल नहीं पहनते उनके लिए क्या क्या व्याख्या करती है। ये साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करके प्रसन्न। हाँ बेटा, आज के लिए इतना ही। और आज आपको बता दूं कि आज आपकी केमिस्ट्री क्लास नहीं होगी, सर कहीं बाहर गए, और फिजिक्स की इतना टाइम लगे। हाँ भाई, किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। किसी को कोई समस्या है तो बताओ। कोई समझ में नहीं आया हो, कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस